ये गजब देश है भाई साहब। जी हाँ, यहाँ जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जाती है उसे मेडिकल बेल मिल जाता है, और जिस व्यक्ति को एक नॉर्मल सजा होती है उस व्यक्ति को कोई मेडिकल बेल नहीं दिया जाता है। हम उसी देश में रह रहे हैं जिस देश में न जाने ऐसे कितने घटना हो जाते हैं जिसमें निर्दोष लोगों को कोई ना कोई सजा में फंसा करके उसको जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन जिसका सब कुछ प्रूफ होता है, हर कुछ सबूत चीख चीख के कहता है कि ये अपराधी है और ये इतनी खतरनाक अपराधी है कि आगे आने वाले समय में ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए सर, अगर एक बार उसको खांसी जुकाम हो जाती है ना, तो उसके लिए 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो अंतरिम जमानत होती है ना, वो तो मिल ही जाती है। पैरोल पे वो तो बाहर हो जाता है। आपको पता होगा, अभी जस्ट कल परसों का ही न्यूज है जिसमें अभी कहा गया है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कि जो आसाराम बापू, जिसका 2013 में गिरफ्तारी हुआ था जोधपुर से, आज उनको राजस्थान की हाईकोर्ट ने यह कह के छोड़ दिया कि इनको मेडिकल बेल दिया जा रहा है। और कितने दिन का साहब? 6 महीना का। अब आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर उम्र कैद की सजा लगी हो उस व्यक्ति को 6 महीना की मेडिकल बेल दिया जा रहा है। अब जरा बताइए कि किस मुंह से आप कहते हैं कि इस देश में सबके लिए बराबर कानून है। एक वो व्यक्ति जो नॉर्मल सजा काट रहा है, उसकी स्वास्थ्य बिगड़ती भी है लेकिन उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको कोई अंतरिम बेल या पैरोल या कोई भी चीज़ उसको नहीं दिया जाता है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन आप सोचिए, जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, जो मर्डरर है, उसको अगर खांसी भी आती है, सर्दी जुकाम भी होती है ना, तो हमारी कानून उस व्यक्ति को मेडिकल बेल के नाम पर उसको जेल से बाहर निकाल देती है और कहती कि जाओ खुली हवाओं में जा करके देखना कि जिस तरीका से तुमने अपनी दरिंदगी फैलाई थी वो अब कैसे है, वो किस हाल में है। आप जरा सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो चुकी हो उसको छोड़ना क्या खतरे से खाली हो सकता है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले बाबा रामदेव का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको हमने बताया था कि कैसे उनको पैरोल पे पैरोल मिलता रहा और बार बार वो सिस्टम को चकमा देता रहा और बार बार सिस्टम का आंख में धूल झोंक करके यहाँ से वहाँ वो फरार होता रहा। अब समझिए आप कि आप कैसे देश में रहते हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर नजर आ रही है? क्या कानून सबके लिए एक समान काम कर रही है? आप जाएं लद्दाख में तो बार बार हम कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक, जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए का मुकदमा लग गया, एनएसए का मुकदमा लगा करके उसको देशद्रोही कर दिया गया घोषित और उसको जेल में भेज दिया गया। लेकिन आज जिस बच्ची के साथ में ये रेप किया था, आज अगर वह बच्ची है दुनिया में, तो बताइए अगर वो सुनी होगी कि मेरा रेपिस्ट जिसको उम्र कैद हुआ था आज वो पैरोल पर या अंतरिम जमानत पर या मेडिकल बेल पर अगर बाहर आ रहा है, सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी। अच्छे लोगों को उपचार, चलिए जेल में आप नहीं रख सकते हैं उपचार के लिए, लेकिन 6 महीना के लिए ये कैसे हो सकता है जब किसी व्यक्ति को ठीक जिस समय गिरफ्तारी हुई थी 2013 में, उस समय उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमें समझ में नहीं आता है। आसाराम बापू बीमार है या नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी देश की सिस्टम बीमार है या नहीं? क्या हमारी देश की अदालतें बीमार है या नहीं? किसी अपराधी को इतने लंबे समय तक छोड़ना, इतने लंबे समय तक जेल से बाहर रखना, ये कहाँ की न्याय है? जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई हो उसे बाहर निकालना, ये कैसा न्याय है? आज पूरा भारत इसी की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही है कि आखिर हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। क्या एक निर्दोष व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही सिस्टम चलता है, या फिर पैसे और धनवान और सेठ और सबके लिए एक अलग कानून है और गरीबों के लिए और पिछड़े हुए लोगों के लिए, दलितों के लिए क्या अलग कानून है? अलग अलग जगह पे देखा जाता है, दलित को पेशाब पिला दिया गया, दलित को पैर धो करके वही पानी पिलाया गया, दलित को बांध करके रात भर मारा गया, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई उतना ढंग से देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जो रेपिस्ट पकड़े गए हों, उस रेपिस्ट को अगर उम्र कैद भी हो जाती है
तो हमारी न्याय व्यवस्था उसको कहती कि अच्छा ठीक है, तुम बीमार हो ना, तुम बीमार हो तो चलो कोई बात नहीं, तुमको हम अंतरिम जमानत देंगे, तुमको हम मेडिकल बेल देंगे। सवाल तो उठेगा सर, किस देश में हम रह रहे हैं, किस देश की बात हम कर रहे हैं, जिस देश में कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए रह गई है, सिर्फ और सिर्फ एक धड़े के लिए रह गई है। जिसका धड़ा ऊंचा है उसके लिए कानून नाम का कोई चीज नहीं होता है। आज भी पुलिस वाले उन चंद पैसों के लिए उन नेताओं के सामने माथा टेक देते हैं, लेकिन जब वही गरीब इंसान मिलती है तो उनकी खुददारी, उनकी बहादुरी और उनका तेवर, उनकी पुलिस फोर्स वाली वर्दी जाग जाती है। कैसे हो सकता है ये? एक देश में दो कानून कैसे हो सकता है? किसी निर्दोष आदमी को चाहे जिस कानून में भी पकड़ के डाल दो जेल में चलेगा, लेकिन किसी दोषी आदमी को बिना कहे किसी पूछे जैसे मन किया हो चलाओ बाहर निकाल दो, ये कैसे हो सकता है? तो आपका क्या विचार इसमें है? आप कहाँ तक इस पर सहमत हैं? इस पर जरूर आप विचार करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करके, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।